हे गाइस एंड व्हाट्सअप, मैं अल्ताफ एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हर मजहब में इंसान की मौत के बाद उसके शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो वहीं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स कब्र बनाते हैं, और जहाँ कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। आप बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनते आए होंगे। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी 18 साल के अल्फेज की है। अल्फेज अपने अब्बू के साथ रहता था। अल्फेज के अब्बू एक बीमारी होने की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए वो छोटी उम्र में ही घर संभालने लगा था। वो सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। अल्फेज के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीनों में उनका इंतकाल हो गया था, और अल्फेज के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके। इसलिए उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अल्फेज ने ये सब भी अकेले ही किया था, जिसकी वजह से उसे वहाँ सुबह से शाम हो गई, और शाम कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। अल्फेज अपने अब्बू की मौत से बहुत ही ज्यादा बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए अल्फेज कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन अल्फेज जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा तो उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। तो इकबाल एकदम से रुक गया। वो सहम गया, क्योंकि उसे जिस नाम से आवाज लगाई गई थी उस नाम से उसको सिर्फ उसके अब्बू ही बुलाते थे। अल्फेज को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं कि तभी उसे एक और आवाज आई। उसने कहा था कि अफ्फू, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा जरा पानी पिला दो। अब अल्फेज के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये आवाज उसके अब्बू की ही थी। वो पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू, लेकिन उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी। अल्फेज फिर से चिल्लाया, अब्बू अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। अल्फेज को लगने लगा था कि शायद उसे अपने अब्बू की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, और अब्बू की आवाज बस उसके ख्याल हैं। वो अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो दंग रह गया, क्योंकि कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला गेट, जो अभी चंद लम्हे पहले तक खुला हुआ था, वो अब बंद हो गया है। शायद उस गेट पर कोई ताला डालकर चला गया था, और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेंस लगे थे, जिन्हें पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था, पर वो एक दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था कि अल्फेज को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन अल्फेज के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो दूसरे गेट की ओर जाने लगा, जिसकी वजह से उसे वहाँ काफी रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में तो कब्रिस्तान और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अल्फेज हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी बस वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए अल्फेज को कुछ ऐसा दिखा जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए बैठा हुआ है। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच आखिर क्या कर रहा था? ये सवाल अल्फेज का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अल्फेज ने उस आदमी को आवाज दी, और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्फेज धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर अल्फेज ने जैसे ही उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा तो उस आदमी ने अपना सर उठाया, और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी हो गई। उस आदमी का चेहरा बहुत खौफनाक था, और वो अपनी लाल आंखों से गुस्से में अल्फेज को देखने लगा। अल्फेज उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से भागा। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा, और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सटकर बैठ गया। अल्फेज ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का खौफनाक चेहरा अल्फेज भूल ही नहीं पा रहा था। अल्फेज में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी और चल पाए, इसलिए वो उसी पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी कुछ ही देर में वहाँ कोहरा फैलने लगा। कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया था कि अल्फेज को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी उस कोहरे में अल्फेज को एक औरत की परछाई दिखाई दी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले अल्फेज कुछ समझ पाता, उसे उस कोहरे में एक बच्चा भी भागता हुआ दिखा। उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वो बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, लेकिन वो औरत अल्फेज के पास आकर रुक गई। अल्फेज की धड़कनें तेज होने लगी थीं। आखिर वो औरत ठीक उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और अल्फेज को उस औरत का चेहरा दिखा। अल्फेज को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर वो अल्फेज के सामने आ गई हो। वो औरत बहुत खौफनाक लग रही थी और वो धीरे धीरे अल्फेज की तरफ आगे बढ़ रही थी। अल्फेज जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वो पास में खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। अब अल्फेज उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर अल्फेज उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे अचानक वही डरावनी औरत दिखाई दी। उस औरत ने अल्फेज का गला पकड़ लिया और अल्फेज उस कब्र में नीचे धंसता चला जा रहा था। धीरे धीरे अल्फेज की आंखें भी बंद होने लगी थीं कि तभी अचानक अल्फेज को एक हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया हो। अल्फेज उस सहारे से ऊपर तो आ गया था, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था। अल्फेज उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अल्फेज की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। शायद उसके अपनों ने ही उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद अल्फेज को समझ आ गया कि अगर आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाएं, तब भी वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी से रिलेटेड कोई अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी रिश्तेदार के साथ अगर कुछ पैरानॉर्मल हुआ है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑडियो या वीडियो के जरिए बता सकते हैं।